नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। सोमवार सुबह जनता दर्शन का आयोजन गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर किया गया था। यहां कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। इस दौरान विभिन्न जिलों से आए करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। वाराणसी के बीएचयू में पीजी में दाखिले के लिए 4 राउंड की काउंसलिंग हुई। इसके बाद भी 400 सीटें खाली रह गई हैं। 90% से ज्यादा सीटें पारंपरिक कोर्स में भरी हैं। नियमानुसार स्वर्ण पदक जीतने वाले का नाम प्रदेश की टीम में होता है। इतना ही नहीं, अलीगढ़ के संदीप चौधरी का नाम भी यूपी टीम में नहीं है। उन्होंने भी 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। अलीगढ़ से हैमर थ्रो में श्रुति का नाम यूपी टीम में है, लेकिन वो अलीगढ़ की नहीं है। मुरादाबाद जिले में कुपोषण की स्थिति चिंताजनक है। हर महीने औसतन 1600 बच्चे कुपोषण से पीड़ित पाए जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण बच्चों को पर्याप्त मां का दूध न मिलना और बोतल के दूध पर ज्यादा निर्भरता, सिजेरियन डिलीवरी और स्तनपान से बचने की प्रवृत्ति सामने आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 22,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अब तक इस क्षेत्र में हम 6,000 मेगावाट तक पहुंचे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए किसी न किसी अन्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गोकुल सहित पूरे ब्रज के मंदिरों में प्रगट भय गोपाला और बधाई गीतों से माहौल भक्तिमय दिखाई दे रहा है। आराध्य बाल गोपाल के दर्शन कर भक्तभाव विभोर होकर नाचते दिखाई दिए। बास्ती ड्रोन मिस्ट्री। मध्य रात्रि संदिग्ध ड्रोन दिखाई देने से लोगों की नींद उड़ी हुई है। इस संबंध में हरैया थाना प्रभारी निरीक्षक तहसीलदार सिंह ने बताया कि ड्रोन के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। इसकी जांच कराई जाएगी। लोग खुद पहरेदारी में जुट गए हैं। खरखौदा के धीर खेड़ा में पिलखुआ के अंकित टाइल की फैक्ट्री है, जिसमें आग लगी। दूर दूर तक लपटें और धुआं उठता देखकर आसपास के फैक्ट्री मालिक भी सहम गए। मवाना की नीतू की शादी पल्लवपुरम निवासी सतीश से 5 वर्ष पूर्व हुई थी। दोनों की कोई संतान नहीं थी। रविवार को दोनों के बीच कहासुनी हुई तो नीतू रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई और सुसाइड कर लिया। नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं। इसके बाद से जमीन खरीदना महंगा हो गया है। फव्वारा में 1.95 लाख और संजय प्लेस में 1.84 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर सर्किल रेट निर्धारित किया गया है। ट्रेनों में सीटों की मारामारी चल रही है। जम्मू तो छोड़िए, दिल्ली तक जाने वाले यात्रियों के भी लंबी वेटिंग लिस्ट देखकर पसीने छूट रहे हैं। अलीगढ़ नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक महानगर में ही 60,000 आवारा कुत्ते हैं। हमलावर होते यही कुत्ते जनवरी से जुलाई तक 72,978 लोगों को काट चुके हैं। इनमें बुजुर्ग और बच्चों की संख्या ज्यादा है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की 10 टीमें लाश की शिनाख्त नहीं कर सकी हैं। 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। पुलिस ने लोगों से इस मामले मदद की अपील की है। उत्तर प्रदेश के 290 महाविद्यालय के प्राचार्यों के प्रमाण पत्रों का फिर से सत्यापन होगा। इसको लेकर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने पूर्वांचल के 10 जिलों के लिए निर्देश जारी किया है। बरेली में उर्स रजवी के दौरान शहर भर में सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। इसके लिए जोन के बाकी जिलों से भी करीब 2000 पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है। ये शहर में चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रहे हैं उसके लिए सबूत दें या फिर माफी मांगें। देश में भ्रम न फैलाएं। एएमयू में 2 अगस्त से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन अब भूख हड़ताल में बदल गया है। यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद पर छात्र सैयद कैफ हसन और मोहम्मद रैयान भूख हड़ताल बैठे हैं। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपनों के सौदागर गुमराह करने के लिए चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं। अखिलेश लोकतंत्र के मसीहा नहीं बल्कि सपा के गुंडाराज के वारिस हैं। बरेली में अपहरण के बाद 10 साल के आहिल की हत्या कर दी गई। उसके फुफेरे भाई वसीम ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाइक व आला कत्ल बरामदगी के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। सुबह से ही आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। मेरठ समेत आसपास के जिलों में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है। वहीं इस बारिश से कई फसलों को लाभ हुआ है। चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे के खिलाफ कानपुर शहर के बर्रा, किदवई नगर, कोतवाली में कुल 5 एफआईआर दर्ज हैं। जैसे जैसे परतें खुल रही हैं वैसे वैसे अखिलेश दुबे का दरबार दरक रहा है।
फतेहपुर टूम कंट्रोवर्सी, भाजपा अब धार्मिक स्थल पर स्वामित्व के लिए कोर्ट जाएगी। 3 दिन अवकाश के कारण अभिलेख जुटाने में देरी हुई है, जल्द याचिका दाखिल होगी। भाजपा प्राचीन मकबरा को ठाकुर द्वारा बता रही है, विधि प्रकोष्ठ कानूनी लड़ाई लड़ेगा। कई दिनों से हो रही बारिश के कारण यमुना का पानी कई गांवों में भर गया। गांवों के रास्ते टूट गए और फसलों में पानी भरने से नुकसान हो गया। यही हालात रहे तो नुकसान और भी ज्यादा होगा। यूपी के बागपत जिले से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। एक किशोरी ने मौलवी के बेटे का कत्ल कर दिया। 11 माह के मासूम को किशोरी ने बेड में बंद करके मार डाला। आरोपी किशोरी 1.5 माह पहले मदरसे में शिक्षा ग्रहण करने आई थी। यूपी के जालौन के उरई में नवजात बच्ची की हत्या सिर के बल पटककर की गई थी। पोस्टमार्टम में इसकी आशंका जताई गई है। नवजात की मौत की वजह सिर में आई गंभीर चोट बताई गई है। कथित डॉक्टर मृतका को रेफर करने की बात करने लगा तो परिवार के लोगों को शक हुआ। मुंह पर मास्क और गले में आला लटकाए शख्स से पूछताछ करने लगे तो वो भागने लगा। इस पर तीमारदारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तीमारदारों ने बताया कि उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए विवि के उप कुल सचिव पवन कुमार को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का नोडल अधिकारी बनाया गया है। राजकीय महाविद्यालय खैर के प्रो चंद्रवीर सिंह को सह नोडल अधिकारी बनाया गया है। आगरा के रुनकता में महाराणा प्रताप के नाम को बोर्ड रात में हटा दिया गया। सुबह जब क्षत्रिय समाज के लोगों ने ये देखा तो आक्रोश फैल गया। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने ये बोर्ड हटाया है। बदायूं जिले में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक एक युवती को घेरे खड़े दिखाई दे रहे हैं। युवती हाथों से अपना चेहरा छिपाने का प्रयास कर रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुकदमे में इस बात का भी उल्लेख महिला ने किया है कि पति से दोस्ती के चलते वो उसे बहन कहकर संबोधित करता था। इसके चलते महिला ने उसे कुछ वर्ष तक राखी भी बांधी है। उसने इस रिश्ते की लाज न रखते हुए उसके साथ चाकू के बल पर दुष्कर्म किया है। बलरामपुर में चोर बताकर पूर्व प्रधान के भाई की हत्या कर दी गई। पहले गमछे से गला कसा, फिर जमकर पीटा। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। आरोप कॉलोनी के एक शिक्षक पर है। भाजपा पार्षद मनोज प्रजापति वार्ड 52 से पार्षद हैं। उनका आरोप है कि पार्टी के कुछ नेता उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। इससे परेशान होकर वो जीना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सरेआम ऐसा किया है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद मुरादाबाद प्रशासन ने उत्तराखंड व रामपुर से आने वाले चिकन और अंडों पर प्रतिबंध लगा दिया है। छजलैट व पागबड़ा से 35 सैंपल जांच को भेजे गए हैं। उधर स्वास्थ्य विभाग ने भी निगरानी बढ़ा दी है।